यार दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका आपका जीवन हमेशा निरोगी रहे, आप बीमारी से दूर रहे, असमय बुढ़ापे से दूर रहे, तो दोस्तों ये डाइट और दिनचर्या अपने जीवन में जोड़िए। इससे इससे दोस्तों लगाव रखिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आज के वीडियो में एक ऐसे दिनचर्या और डाइट के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों पूर्ण रूप से नेचुरल है, हमारे स्वास्थ्य के लिए सेफ है, लाभदायक है। इस डाइट और दिनचर्या को अपना करके हम अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम दिनचर्या के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, उसके पहले आपको अपने शरीर के बारे में जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, तो उस कमी के कारण हमारा शरीर बीमार होता है। इसलिए हमें अच्छे से पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जिनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स और पाए जाते हों। दूसरी तरफ दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस होता है, यानी असंतुलित हो जाता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। जैसे अगर वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारियां होती हैं। पित्त दोष बढ़ गया तो दोस्तों 25 से 30% और कफ दोष बढ़ने पे 10 से 15% बीमारियां होती हैं। इतनी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं इस 3 दोष के बिगड़ने से। इसलिए दोस्तों, अपने इस शरीर के 3 दोष को बैलेंस करिए। अब इसके बैलेंस करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको दोस्तों बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो तली भुनी चीज़ें हों, चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, अगर वो मीठी चीज़ है तो चीनी मैदा और रिफाइंड या पामोलिन में छान करके बनाई जाती है, छानने वाली चीज़ है। अगर छानने वाली नहीं चीज़ है तो दोस्तों वो चीनी और मैदे से ही बनाई जाती है। और ऊपर से दोस्तों उसे ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए प्रिजर्वेटिव किया जाता है, स्वाद बढ़ाने के लिए बेस मिलाया जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पाचन तंत्र के लिए नुकसानदेह हैं, हमारे शरीर के बाद पित्त कफ को बढ़ाती है। और आज के समय में हम सुबह से शाम तक यही सारी चीज़ें खाते हैं, तो इन्हें आपको अवॉइड करना होगा, इन्हें खाने से बचना होगा। दूसरी तरफ है कोल्ड ड्रिंक्स, शराब, धूम्रपान का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना है। आज के समय में दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स एक फैशन बन गया है, और कोल्ड ड्रिंक्स दोस्तों शराब से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये हमारे शरीर के बाद पित्त कफ तीनों को डिस्टर्ब करती है। आखिर कोल्ड ड्रिंक्स में है क्या, ज़रा आप सोचिए। चीनी है, अल्कोहल है, चीनी है, पानी है, बेस है, आर्टिफिशियल कलर है, सोडा और कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अब इसे जब पानी घोल करके ठंडा बनाया जाता है तो हम बड़े प्रेम से पीते हैं। अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीना है तो दोस्तों इसके स्थान पे गन्ने का रस पी लीजिए, बेल का शरबत पी लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए। इससे 10 गुना ज़्यादा फायदेमंद है और उसका कोई नुकसान नहीं। तो दोस्तों, इस कोल्ड ड्रिंक्स को आपको छोड़ना होगा। ये सबसे खतरनाक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना है। दूसरी तरफ दोस्तों, अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए एक ही बार में भर पेट खाना नहीं खाना चाहिए। भूख से हमेशा कम खाना खाना चाहिए। और जो खाने का समय होता है वो दोस्तों सूर्य की किरणों पर निर्धारित होता है, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र का जुड़ाव सूर्य की किरणों से है। तो दोस्तों, इस प्रकृति के नियम को हमें अपनाना होगा। तो हमारा खाना कैसा होना चाहिए दोस्तों? दिन में चाहे जब आप खाइए, जो भी खाना है घर का, आप अपने घर का खाइए, सब डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन रात के खाने में आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो सूर्य डूबने के बाद अगर हम हैवी खाना खाएंगे, भर पेट खाना खाएंगे, तो वह खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। लेकिन आज के समय में दोस्तों हम लोग रात के समय में ही ज़्यादा खाते हैं, और वो भी 9 बजे से 1 बजे के बीच में। अगर शादी ब्याह पार्टी है तो हमने देखा है कि लोग 4-4 बजे तक रात सुबह के समय खाना खाते हैं। तो दोस्तों, इससे आपका वात पित्त कब डिस्टर्ब होगा, पाचन तंत्र डिस्टर्ब होगा, और आप बीमारी से घिर जाएंगे। इसलिए रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए, और यह खाना हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। यह नियम अपना लीजिए, रात वाले खाने में नियम जरूर अपनाइए।
दिन में जब खाना हो आप खाइए, लेकिन रात वाला खाना सूर्य डूबने के सूर्यास्त के पहले आप कर लीजिए, सूर्य डूबने के पहले कर लीजिए। सिर्फ यही एक बदलाव करके आप देखिए दोस्तों, आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। इस प्रक्रिया को अपनाना है। खाने को हमेशा 32 बार चबा-चबा के खाना चाहिए। खाने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हो सके तो खाना खाते समय पानी न पिएँ। अगर आपको पीने की ज़रूरत है तो गुनगुना पानी 1-2 घूँट ले सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे के पहले पिएँगे तो पाचन तंत्र के लिए फ़ायदेमंद है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद पिएँगे तो खाना जल्दी से डाइजेस्ट होता है। इस प्रक्रिया को आप समझ लीजिए तो वात-पित्त का बैलेंस में रहेगा। अपने खाने में हरी साग-सब्जियाँ भरपूर मात्रा में लीजिए, वो भी मौसमी साग-सब्जियाँ। स्टोर की गई साग-सब्जी हमें नहीं लेना चाहिए। हमें डेली अपने डेली रूटीन में हरे ताज़े मौसमी फलों को सेवन करिए। तो 1 से 2 मौसमी फल हमें रोज़ लेने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं महँगे फल लें, स्टोर किया गया फल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हमें मौसम के हिसाब से जो फल मिलता है, उन फलों का सेवन करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स हमें ले लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स को हमेशा दोस्तों भिगोकर सुबह खाली पेट लेना फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा कुछ बीन्स होते हैं, जैसे चना हो गया, मूँग हो गया, अलसी का बीज, सफ़ेद तिल, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज। ये जितने बीन्स होते हैं दोस्तों, ये बड़े ही गुणकारी होते हैं। इनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो हमें बीन्स को रात में भिगो के सुबह लेना चाहिए। सुबह लेने से दोस्तों पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग होता है, तो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। शरीर के हर पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। इसके अलावा हमें सिर्फ गेहूँ और चावल पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए। हमें मोटे अनाज का भी सेवन करना चाहिए। मोटे अनाज की बात करें तो कभी चने की रोटी, कभी ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, इनकी भी रोटियाँ लेनी चाहिए। इनमें दोस्तों फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, और फाइबर हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे खान-पान ही रखना चाहिए, और इसके साथ-साथ डेली 2 घंटे का समय निकालना चाहिए। और इस 2 घंटे में हमें क्या करना चाहिए? डेली 2 घंटे के समय में दोस्तों रोज़ सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है तो सुबह बासी मुँह 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के 2 घंटे का समय निकालिए, जिसमें दोस्तों ऐसे स्थान को चुनाव करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे रोज़ सुबह तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, दौड़ लगाइए, जो आप कर सकते हैं अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार करिए। लेकिन 2 योगा ज़रूर करिए, पहला है अनुलोम-विलोम, दूसरा है कपालभाति। दोनों 10-10, 15-15 मिनट आप ज़रूर करिए। इससे पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, पूरे शरीर को ब्लड सर्कुलेशन सही से हो जाता है। उसके बाद हमें 10 से 15 मिनट रोज़ ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म होती है, और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो हमें डेली 10 से 15 मिनट ध्यान करना चाहिए। ये सारी प्रक्रिया अगर हम डेली कर रहे हैं, तो दोस्तों असमय जो बुढ़ापा आता है, हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है, तो बीमार नहीं पड़ेगा। और जब असमय बुढ़ापा इसीलिए आता है जब हमारे शरीर में हमेशा कोई ना कोई बीमारी पड़ी रहती है। तो दोस्तों आप बीमारी से देखिए कैसे दूर आते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी विषय पर या किसी विशेष बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, या स्पेशल कोई नुस्खा जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दोस्तों पूछ सकते हैं। हम उस पे अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आप तक वो जानकारी पहुँचाने का प्रयास करेंगे।